और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग गुनहगार पर सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में निर्भया के नाबालिग गुनहगार के रिहाई के मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। दिल्ली महिला आयोग की अर्जी पर यह सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आंचल आनंद इस वक्त एडिटर न्यूज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आंचल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, अब तक क्या कुछ हुआ है? तान्या, सुनवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट ने बड़े पेचीदा सवाल पूछे हैं डीसीडब्ल्यू से। डीसीडब्ल्यू अपनी तरफ से जिरा करा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक पूछा है कि किस कानून के तहत, अंडर व्हाट लेजिस्लेटिव सैंक्शन जो है इस नाबालिग को और रखा जा सकता है कस्टडी में। कोर्ट ने ये तक पूछा कि आप रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं जुवेनाइल की, या डिटेंशन की बात कर रहे हैं, यानी कि आप उसको हिरासत में रखना चाहते हैं। ये आपकी मांग है जो कानूनी तौर पर 3 साल से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। तो कोर्ट बार बार ये डीसीडब्ल्यू से पूछ रहा है कि किस कानून के तहत हम 3 साल से ज्यादा इस जुवेनाइल को हिरासत में रख सकते हैं। आपने हमसे ये मांग की है, इंटरिम ऑर्डर ये मांगा है कि इस शख्स को जो है छोड़ा ना जाए। तो उन्होंने बार बार यही पूछ रही है कोर्ट कि हम किस कानून के तहत इसको और हिरासत में रखें। एक बहुत दिलचस्प बात यह है तान्या इसमें कि बार बार ये कहा जा रहा है कि डीसीडब्ल्यू की तरफ से कि आईवी की भी रिपोर्ट है जिसमें ये तथ्य सामने आया है कि वो रेडिकलाइज हो चुका है। ये भी कहा गया है कि रिफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो कोर्ट ने ये पूछा कि हमें इस हिसाब से अपने ऑर्डर्स देने होते हैं अदालतों को कि जो कानून आज का है, और ऐसा कोई कानून अभी तक है ही नहीं। और अगर ऐसा कानून है जिसके तहत हम 3 साल से ज्यादा इस शख्स को रख सकते हैं जेल के अंदर, माफ कीजिएगा जुवेनाइल होम या स्पेशल कस्टडी के अंदर, तो आप बताएं। जिसका जवाब डीसीडब्ल्यू के लिए देने के लिए फिलहाल टेढ़ी साबित हो रहा है। एक और अपडेट तान्या इस बाबत यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से एएसजी पिंकी आनंद पेश हुई हैं। उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं पिटीशन को। तो केंद्र सरकार भी कह रही है, डीसीडब्ल्यू को सपोर्ट कर रही है यहाँ पे कि इस शख्स को अगर रखा जाए, पहले ये असेस किया जाए कि रिफॉर्म इसका हुआ है या नहीं हुआ है, इस बाबत असेसमेंट रिपोर्ट हो, क्योंकि अभी ये मुख्य धारा में लाने लायक है या नहीं है, इसको लेकर मेंटल असेसमेंट नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने भी इसका सपोर्ट किया है, लेकिन बार बार मामला जो है अभी तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पॉइंटेड सवाल पूछे गए हैं वो घूम फिर के यही आ रहा है। जब आपको एक अपडेट और देना चाहूंगी तान्या, यहाँ पर ये तक कहा गया डीसीडब्ल्यू की तरफ से कि देखिए विशाखा जजमेंट जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की 1997 में जजमेंट आई थी, आपको बता दूं, जिसमें कोई कानून उस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई नॉर्म्स और गाइडलाइंस रखी थी यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेजेस के लिए, वर्क प्लेसेस के लिए कि आखिरकार सेक्सुअल हैरेसमेंट कानून क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या कदम उठने चाहिए। तो कोर्ट ने पॉइंटेडली कहा कि देखिए वो वैक्यूम की स्थिति थी, वहां पर कानून नहीं था, यहाँ पर कानून है। और कानून ये कहता है कि 3 साल से ज्यादा इस जुवेनाइल को जो अब बालिग हो चुका है नहीं रखा जा सकता है। तो हमें बताइए कि हम किस कानून के तहत उसको रखें। यानी कि तान्या, जो बड़ा सवाल हम लगातार बोल रहे थे इस मामले में, जो अभी तक की स्थिति उभर कर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो विधायिका को अपना काम करना चाहिए था, संसद में काम होना चाहिए था, और रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लागू करवा पाना मुश्किल है, तो वो लीगल पेचीदगियां यहाँ पर आकर फंस रही है। तान्या, हियरिंग जारी है, आपसे कुछ ही देर में ऑर्डर आ सकता है। यानी कि ये जो सवाल आंचल, जो बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त डीसीडब्ल्यू से पूछे हैं, उसका अब ये भी देखना होगा कि डीसीडब्ल्यू की ओर से और क्या कुछ कहा जाता है। आपने कहा कि विशाखा जजमेंट का उन्होंने हवाला दिया है, इसके अलावा डीसीडब्ल्यू की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, अब ये भी देखना होगा। बिल्कुल तान्या, डीसीडब्ल्यू जवाब दे रही है, सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रही है। माफ कीजिएगा, मुझे अब अदालती कार्रवाई के लिए अंदर जाना होगा। बिल्कुल आंचल, मैं आपके पास कुछ देर बाद वापस लौटूंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। आंचल बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग गुनहगार के मामले पर जो सुनवाई चल रही है उसमें जो मुख्य बातें निकलकर सामने आई हैं, कोर्ट ने डीसीडब्ल्यू से पूछ लिया है कि किस कानून के तहत आप इस नाबालिग गुनहगार को हिरासत में रखने की बात कर रहे हैं। कोर्ट जो मौजूदा कानून होता है उसके हिसाब से ही अपना जजमेंट दे सकता है, और मौजूदा कानून के हिसाब से 3 साल से ज्यादा उसे नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि आप क्या डिटेंशन की बात कर रहे हैं या फिर रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि क्या आप इस नाबालिग गुनहगार को और हिरासत में रखने की बात कर रहे हैं, या फिर उसे मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए क्या कदम उठाए जाए, उस पर आपने अर्जी डाली है। इस पर डीसीडब्ल्यू इस वक्त जवाब दे रही है। बड़ी खबर यह भी है कि केंद्र सरकार ने डीसीडब्ल्यू की इस पिटीशन को सपोर्ट किया है, यह भी एक बड़ी जानकारी आंचल ने हमें दी है।
MS खान साहब वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ लगातार इस खबर पर सुबह से ही जुड़े हुए हैं। खान साहब, जो सवाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने DCW से पूछे हैं वही बुनियादी सवाल है जिसके आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो मौजूदा कानून है हम भी उसी के तहत आगे कोई जजमेंट दे सकते हैं, और सवाल ये पूछा है कि आप किस कानून के तहत ये पिटीशन डाल रहे हैं कि उसे अभी भी हिरासत में रखा जाए। देखिए, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि एक न्यायिक प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद जुवेनाइल को 3 साल तक स्पेशल होम में रखा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट भी देखिए आर्टिकल 142 में जैसे विशाखा जजमेंट की बात अभी की गई, तो सुप्रीम कोर्ट उस जगह जहां पर एक वैक्यूम होता है, जहां पर कोई लॉ पार्लियामेंट द्वारा पारित नहीं किया गया, तो वहां पर सुप्रीम खान साहब, कोर्ट माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रही हूं। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नाबालिग गुनहगार को लेकर DCW ने जो केस सुप्रीम कोर्ट में डाला था उस केस को ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा था कि DCW किस कानून के तहत आगे हिरासत की बात कर रहा है। आंचल हमारे साथ जुड़ी हुई है। आंचल, केस खारिज हो चुका है? बिल्कुल, केस खारिज हो चुका है तान्या, और घूम फिर के बात वहीं पर आ जाती है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि किस कानून के तहत हम इस शख्स को हिरासत में और रखें। वो अपनी सजा जितनी भी जुवेनाइल होम जुवेनाइल कानून के तहत हो सकती है काट चुका है, और हम सिर्फ यहाँ पर अदालतें जो होती हैं वो कानून को इन्फोर्स करने के लिए बैठी हुई हैं, और अगर कानून नहीं है तो फिर उसके बाद हम क्या करें। तो कुल मिला के ये कारण कुछ गिनाए हैं कोर्ट ने बार बार, जैसा कि तान्या मैंने आपको सबसे पहले बताया कि बार बार कोर्ट यही आके पेच फंस रहा था। कोर्ट ने बार बार यही पूछा कि आखिरकार कानून कहता है कि 3 साल से ज्यादा इसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। अगर कहीं वैक्यूम हो, लीगल वैक्यूम हो, तो हम उसे फिल करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन अगर कानून ही कहता है कि 3 साल से ज्यादा इस शख्स को डिटेन नहीं किया जा सकता है तो फिर इसको डिटेन कैसे करें। आंचल, इस पिटीशन के खारिज होने का क्या सीधा मतलब है कि नाबालिग गुनहगार अब आजाद है? और नाबालिग गुनहगार पहले से ही आजाद तान्या, अगर देखा जाए तकनीकी तौर पर हो चुका है। उसे NGO के संरक्षण में जरूर रखा गया है। एक रिफॉर्मेशन प्लान जिसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी वो जरूर दिया जा चुका है। तान्या, स्वाति मालीवाल जी यहाँ पर हैं, उनका एक रिएक्शन जरूर हम लेने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन हमें बता पाएंगे? अभी उन्होंने रिएक्शन देने से मना कर दिया है तान्या, लेकिन स्वाति मालीवाल कोर्ट से बाहर आ चुकी हैं। कोर्ट ने DCW की एक भी दलील को नहीं माना है। साफ तौर पर यहाँ पर जो कानून की कमी है, जो लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, वही घूम फिर कर बात आ जाती है। कोर्ट ने बार बार, एक बार नहीं 5-6 बार लगातार DCW से पूछा कि किस कानून के तहत इस शख्स को रोका जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को फिर से बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग का केस खारिज कर दिया है। DCW की ओर से जो केस डाला गया था उसे खारिज कर दिया है। नरेश के पास चलेंगे जो इस वक्त निर्भया के घर पर मौजूद हैं, उनके माता पिता के साथ मौजूद हैं। नरेश, उनका पहला रिएक्शन इस खबर पर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ उनकी मदर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। आप बताएं कि डिसमिस कर दिया है इस केस, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बात कही कि इस केस को डिसमिस कर दिया गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मुझे पता था कि यही होना है, इसलिए मैंने कोर्ट नहीं गई। मैंने तो ये ट्राई 2 साल पहले कर चुकी थी, तो मुझे पता था। तो साफ तौर पर आपने सुना, ये पहले से ही जानते थे इस मामले में कि ये केस जो है डिसमिस किया जाएगा, और साफ तौर पर अब इनका यहाँ पर यही कहना है कि काफी ज्यादा निराश है। कल रात को जिस तरीके से इनके साथ बर्ताव किया गया उस बात को लेकर के भी काफी ज्यादा ये गुस्से में थे, और ये कह रहे थे कि पुलिस ने इनके साथ काफी ज्यादा बदसलूकी की, इनको बस के अंदर घसीट करके बैठाया। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर फैसला आया है कि इस पूरे मामले को जो डिसमिस किया जाएगा, इस बात को लेकर के काफी ज्यादा निराश है। बिल्कुल, निराशा इस वक्त निर्भया की मां के चेहरे पर साफ नजर आ रही है, जिनका कहना है मैं इसीलिए कोर्ट नहीं गई थी, मुझे अंदेशा था कि ऐसा ही कुछ होगा, और दुखी है इस वक्त, ज्यादा बात भी नहीं करना चाहती है। MS खान साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खान साहब, कानून की कमी, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 3 साल थे हमारे पास कानून में संशोधन करने के लिए, लेकिन क्या कदम उठाया? क्या सीधे सीधे सांसद जिम्मेदार नहीं है जो हंगामा करते रहते हैं और संसद में कोई कामकाज होता नहीं है? जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा में अटका हुआ है। देखिए, ऐसा है कि अगर जब ये ऑफेंस कमिट हुआ था 2012 में कमिट हुआ था, तो इसको ट्राई किया जा सकता था केवल 2012 में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था,
लेकिन चूंकि ये इतना एक बड़ा देश को दहलाने वाली घटना थी, तो आगे एज ए प्रिकॉशन कि ऐसी घटनाएं ना हो और दोषियों को इस तरह 3 साल का जो पीरियड उसमें ना छोड़ा जाए, तो पार्लियामेंट को अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए नया कानून को लाना चाहिए था। लेकिन ये नए कानून से इस मुलजिम को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि अगर कानून में कोई संशोधन होता है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। एक बार फिर से नरेश